कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग के होटल्स पर नाम लिखने, नॉनवेज न बेचने के फैसले का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया। संभल के मुस्लिम समाज के मुस्लिम होटल मालिकों ने 1 महीने होटल बंद रखने का फैसला किया है। साथ ही 1 महीने मीट न मिलने की बात कहते हुए शाही पनीर, दाल, सब्जी बेचने की बात कही। नाम हाँ बिल्कुल बढ़िया फैसला है। नाम लिखाया ना, बढ़िया फैसला, एकदम बढ़िया। अच्छा, क्या लगता है इससे क्या नफा नुकसान होने वाला है? आपको आदमी को मालूम पड़ जाएगा क्या नाम लिखा हुआ है, उस हिसाब से आदमी रुकेगा। अच्छा, अपना क्या नाम है आपकी फर्म का? मेरे जय बोले बाबा ढाबा। जी सर, इसमें छोले पनीर बनाए जाते हैं, मटर पनीर, दाल मखनी, ये सब शाकाहारी सब्जी बनती है। ऊपर से ही हमें वो मांस नहीं मिलता है, होटल वो मांस बंद रहता है बिल्कुल इसमें। तो सरकार के फैसले के साथ हैं आप लोग? जी बिल्कुल सही है, सरकार के फैसले के साथ है। यूपी में कांवड़ यात्रा बड़ा आयोजन होता है। हरिद्वार से लाखों श्रद्धालु इस दौरान कांवड़ लेकर अपने शिव मंदिरों पर जाते हैं। संभल में हरिद्वार और राजघाट गंगा तट से श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने मंदिर में जाते हैं, अपने भगवान भोले के लिए जल चढ़ाते हैं। संभल में वैसा तो 2 कांवड़ मार्ग हैं, मगर हम जिस स्थान पर खड़े हैं, हम बैजोई में इस्लाम नगर चौराहा पर खड़े हैं। ये वो स्थान है जहाँ से हरिद्वार और राजघाट से जल लेकर लाखों श्रद्धालु अपने अपने मंदिरों को पहुँचते हैं। सरकार ने कांवड़ यात्रा में कोई विवाद ना हो, इसको लेकर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है, जिसको लेकर न्यूज़ 18 ने लोगों से उनके मन की जानी है। संबंध में अधिकांश लोगों का कहना है दरअसल में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्गों पर नॉनवेज नहीं बिकेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार और परिवहन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। परिवहन विभाग गाजियाबाद ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 350 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया। इन बसों में विशेष भक्ति गीत और भजन भी बजाए जाएंगे ताकि कांवड़ यात्री अपने सफर के दौरान पूरे भक्तिमय माहौल का अनुभव कर सके। इसी के लिए बसों में साउंड सिस्टम की जांच करवाई जा रही है। नए साउंड सिस्टम लगवाए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही कि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के आस्था के इस यात्रा को पूरा कर सकें। गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा एक उत्सव के रूप में संपन्न हो। हमने बसें लगाई हैं, 200 अतिरिक्त बसों की हमारी व्यवस्था है और ये सभी बसें भगवा कलर में हैं, नई बसें हैं और इनमें जो सुविधाएं हमने दे रखी हैं, हमने स्पीकर जो है हमारे जो भी भक्ति में संगीत है यात्रियों के लिए, वो पर्याप्त व्यवस्था इसमें पूरी करी हुई है। इस अवसर पर विशेष रूप से हमने चालक प्रचालकों को, जिसमें महिलाएं भी हमारी शामिल हैं, उनको विशेष तौर पे ये कहा गया है कि जो भी हमारे श्रद्धालु होंगे उनके साथ जो भी सामान सज्जा होगी वो आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक, सम्मानपूर्वक उनके मृदुल भाषा में व्यवहार करें और किसी भी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। और जो भी भक्ति में संगीत अगर वो हमारी तरफ से हम बजाएंगे, अगर वो भी चाहते हैं तो उनकी भी फरमाइश पूरी। शिव भक्त कांवड़िए कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार और उससे आगे भी जाते हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर हम बात करें यूपी रोडवेज की, तो यहाँ पर भी फिलहाल हम खड़े हैं कौशाम्बी डिपो पर और आपको दिखाना चाहूंगा इसी तरह की ये भगवा बसें तैयार की गई हैं। अभी 200 बसें तैयार की गई हैं। अगर संख्या बढ़ाई जाती तो ये 350 तक कर दी जाएंगी। और इनकी खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बस के अंदर हम चलते हैं और इनकी खासियत आपको बताना चाहूंगा। म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर स्पेशली लगाया गया है ताकि जो शिव भक्त आएंगे, उन शिव भक्तों को जो भी भक्ति में गाने सुनने हैं वो सुन सकते हैं। अब कांवड़ आ रही है जैसे, तो क्या ट्रेनिंग आपको मिली है कांवड़ियों के साथ, किस तरीके से क्या? ये इसकी सुरक्षा करने, सामान रखने के लिए, हाँ उन्हें हिसाब से बैठाना, गाड़ी लेके जाना जी, नहीं छोड़ना आके। और म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं, म्यूजिक सिस्टम में क्या कहा गया है? भक्ति के गाना बजाने के लिए जी, जो बोले वो बजाएं। बिना कंडक्टर कोई बस नहीं चलती है। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि कांवड़ का माहौल अब आ रहा है, सावन का पावन महीना, 11 तारीख से कांवड़ शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग मिली है, कांवड़ियों को किसी भी तरीके किसी भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो बस स्टेशन है वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, फल फ्रूट आदि की व्यवस्था की गई है, जो कांवड़ियां हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। वहीं कांवड़ पर सियासी घमासान भी जारी है। एसपी नेता एसटी हसन के बाद अब एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से की। बीजेपी ने एसपी नेता के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के इशारे पर ये बयान आ रहे हैं, जिस पर सियासत जारी है। कांवड़ यात्रा पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।
एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बाद अब उनकी ही पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। एसपी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने की किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। इससे पहले एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ियों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से की थी। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि सरकार सभी धर्मों के लिए नियम बनाती है, लेकिन एसपी कांग्रेस को सिर्फ नफरत फैलानी आती है। कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है। उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। कांवड़ यात्रा से पहले दुकानों पर नेम प्लेट की पहचान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सियासी दलों में वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रयागराज से खबर। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई हुई। मजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग है। इसी मामले पर आज सुनवाई होगी। वादी राखी सिंह की याचिका पर सुनवाई होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। याचिका में ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्से की तरह वजूखाने का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है। इससे पहले इस इलाके को वैज्ञानिक सर्वेक्षण से अलग रखा गया था। तब ये दलील दी गई थी कि कहीं इस हिस्से को जिसे शिवलिंग माना जा रहा है कहीं कोई नुकसान न पहुंचे, वजूखाने को कोई नुकसान न पहुंचे। इस वजह से वहां पर वैज्ञानिक सर्वे नहीं हुआ था, लेकिन अब मांग की गई है कि उस इलाके में भी वैज्ञानिक सर्वे करवाया जाए। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ आम महोत्सव की शुरुआत करने वाले हैं। 3 दिन तक चलने वाला है आम महोत्सव। यूपी के आम को ग्लोबल पहचान मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दुबई और लंदन के लिए आम के कंटेनर रवाना करेंगे। अवध शिल्पग्राम योजना अवध विहार में सुबह 10:30 बजे आम महोत्सव की शुरुआत होनी है। महोत्सव में आम की 800 किस्में देखने को मिलेंगी और चखने को, और इसके जरिए आम के निर्यात को नया आयाम मिलेगा, ये उम्मीद है। महोत्सव में तकनीकी सत्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इधर अयोध्या में एनएसजी का हब बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। योगी कैबिनेट ने आवास और शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर एनएसजी हब के लिए जमीन देने को मंजूरी दे दी। छावनी क्षेत्र में 8 एकड़ जमीन गृह विभाग को 99 साल की लीज पर दी जाएगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद कड़े सुरक्षा प्रबंध के तहत ये पहल की गई। रामनगरी में एनएसजी हब बनाए जाने को लेकर अयोध्या के संतों में उत्साह है। संत समाज ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद दिया। भगवान श्री रामलला उस मठ मंदिर विश्व के मानचित्र पर सबसे महत्वपूर्ण है और आतंकवादियों की भी दृष्टि इस मंदिर पे है, पूरी अयोध्या पे है। ऐसी स्थिति में एनएसजी का हब अगर यहाँ बनेगा तो निश्चित है जो है ये अति संवेदनशील होने की वजह से यहाँ पे सुरक्षा के मामले को, सुरक्षा के दृष्टिगत को रखते हुए यह एनएसजी बहुत ही कारगर साबित होगी। रामलला क्योंकि राजा हैं श्री अयोध्या के और उनकी व्यवस्था में
एक और चार चांद लगने जा रहा है। जब अयोध्या में एनएसजी का हब बनेगा तो अयोध्या पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छी सुंदर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वागत योग्य है, बहुत बहुत स्वागत। गाजीपुर से खबर, जहां मुख्तार की पत्नी के खिलाफ एक्शन हुआ है। अब शाह अंसारी पर शिकंजा कसा है। बैंक खाते के लाखों की रकम फ्रीज कर दी गई। बैंक खाते में जमा 25 लाख से ज्यादा रुपए इस वक्त फ्रीज कर दिए गए हैं। लखनऊ में एसबीआई की सेक्रेटेरिएट ब्रांच का ये मामला है। फरार चल रही मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी, उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। हमारी दीक्षा कोतवाली के द्वारा जनपद गाजीपुर के थाना कोतवाली में पंजीकृत मुकदमा का संख्या 667/2020 जो कि धारा 3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है, इससे संबंधित अभियुक्ता अफशा अंसारी जो कि 50,000 रुपये की इनामिया है तथा IS 191 गैंग की कोर्ट सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी है, के द्वारा अपने पति के एक स्टेट बैंक का खाता जो कि सेक्रेटेरिएट लखनऊ ब्रांच में स्थित था, बेसंदिग्ध रूप से समायोजित किए गए 25,52,000 रुपये को निम्नानुसार कार्रवाई करते हुए फ्रीज किया गया है। बलिया में पुलिस ने एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर मानवेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस को घायल किया। आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस और एसओजी ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर की गई है। शाहजहांपुर में दिन दहाड़े 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिश्तेदारों पर ही जमीन के विवाद में हत्या का आरोप है। मामला कुंवरपुर जब्ती गांव का है। हत्या करने वाले आरोपी इससे पहले भी कई लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, जिनके वीडियो वायरल हुए थे। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। एक बालक को किशोर है, अभी किशोर था और उसके रिश्ते में मामा लगते हैं दो लोगों ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर के किसी पुराने जमीनी विवाद में गोली मार दिया सीने पर, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपित किए जा रहे हैं उनके लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। छात्रा की हत्या का आरोपी जिसे पुलिस ने किया गिरफ्तार, इसका नाम है साहेब बिंद। पैर में गोली लगने से वो जख्मी हुआ। दारोगा की पिस्टल छीन कर भागने की उसने कोशिश की थी। होटल के कमरे में छात्रा का शव मिला था। घटनास्थल निरीक्षण है उसको रिक्रिएट कराने के लिए एवं जो भागने के लिए जो रूट इस्तेमाल किया था, इन सबको दिखाने के लिए पुलिस टीम के द्वारा इसको मौके पर ले जाया गया था। यहीं पर इसने मौके का फ़ायदा उठा करके पुलिस टीम की जो पिस्टल है वो छीन करके भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें जो अभियुक्त है इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज हेतु जखनी स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया गया है। इस अभियुक्त का नाम साहब बिंद है और ये मिर्ज़ापुर का रहने वाला है। पूछताछ में जो इसके द्वारा बताया गया है कि उक्त युवती से इसकी पहचान तकरीबन 1 वर्ष पूर्व एक शादी में हुई थी। हाथरस में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा। अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर चाकू से हमला किया। इस हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और उसका प्रेमी जख्मी हो गया। आरोपी पति का एक साथी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पत्नी गौरी अपने प्रेमी करण के साथ रह रही थी। पति अपने 3 साथियों के साथ पहुंचा उसके घर और उसने पत्नी और प्रेमी पर चाकू से हमला किया। हमले में पत्नी की मौत हो गई, प्रेमी घायल है। ये मुख्य तौर पे ये पति और पत्नी के बीच की बात थी। ये एक ट्रायंगल था त्रिकोणीय संबंधों के बीच में, जिसके कारण की ये हत्या हुई। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। वाराणसी में बाइक और ऑटो की भीषण टक्कर हुई और इस हादसे में एक शख्स के जख्मी होने की खबर है। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऑटो सड़क क्रॉस कर रहा है, तभी तेज रफ्तार बाइक आकर ऑटो से टकरा जाती है।
और बाइक सवार उछलकर दूर गिरता है। हादसा चोलापुर थाना क्षेत्र में चंदापुर चौकी के पास हुआ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड सबसे बड़ी सीरीज शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल आज से सिर्फ न्यूज 18 यूपी यूके पर रात 10:15 और सुबह 9:45 पर। 75 पहल, 75 परिणाम, संघर्ष, सफलताएं और मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल 4 जुलाई से देखिए न्यूज 18 की स्पेशल सीरीज। अगर दर्द से परेशान आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।